कहानी की शुरुआत में हमें घर दिखाया जाता है। इस घर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलियट था। एलियट इस घर में कई महीनों से अकेला रह रहा है। एक दिन उसकी पत्नी उसे मिलने को आती है। तभी हमें मालूम होता है कि एलियट और उसकी पत्नी दोनों का डिवोर्स हो चुका है। शादी के बाद उनके पास दो बच्चे हुए थे। आज एलियट की पत्नी उन दो बच्चों को लेकर एलियट के पास आई है। दरअसल जब उन दोनों ने डिवोर्स लिया तो एलियट की पत्नी ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था। अब वो इन दो बच्चों को यहाँ पर इसलिए लेकर आई है ताकि एलियट उन दोनों बच्चों के साथ कुछ समय बिता सके, क्योंकि जब उसकी पत्नी दूसरी शादी करके यहाँ से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएगी तब एलियट इन दो बच्चों को कभी नहीं मिल पाएगा। अब वो यहाँ से चली जाती है। एलियट के दोनों बच्चे अब अंदर आकर खेलने लगते हैं। तभी इन्हें एक गन दिखाई देती है। अब इन्होंने उस गन को उठाकर देखना शुरू कर दिया था। इसी दौरान एलियट उस रूम में आ जाता है। जब उसने दोनों बच्चों के हाथ में वो गन देखी, वो उन दोनों बच्चों पर गुस्सा होता है। उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और साथ में ही अब उसके मन में एक प्लान आ रहा था। वो उन दोनों बच्चों को कहता है कि कल मैं तुमको शिकार के लिए ले जाऊंगा। ये दोनों बच्चे ये बात सुनकर काफी खुश होते हैं। अगली सुबह होती है। एलियट उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। जाते समय वो उन दोनों बच्चों को खुश करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल वो चाह रहा था कि वो दोनों बच्चे एलियट को छोड़कर कभी ना जाएं और वो दोनों बच्चों को अपने साथ ही यहाँ पर रखना चाहता था। अब इन दोनों को ले जाता हुआ वो एक जंगल के सुनसान रास्ते पर ले आता है जहाँ पर आसपास बर्फ थी। इसी दौरान वो गाड़ी से बाहर निकलता है और दोनों बच्चों को शिकार करना सिखाने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सामने एक खरगोश है। पहले वो अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है, उसके बाद वो अपने छोटे बेटे को शिकार करना सिखाता है, पर ये दोनों किसी मासूम का शिकार नहीं करना चाहते थे। ये बात एलियट समझ नहीं पा रहा था। अब उसने अपनी बंदूक ली और उस खरगोश का शिकार करके अपनी गाड़ी के पास आ गया था, पर ये दोनों इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शिकार किए हुए खरगोश को लेकर अब ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। इसी दौरान एलियट का बेटा एलियट से कहता है कि आपने शराब पी हुई है, शराब पीकर गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। फिर एलियट अपने बड़े बेटे को चाबी दे देता है और उसे कहता है कि यहाँ से तुम ड्राइव करके गाड़ी को लेकर जाओगे, मैं तुमको रास्ता बताता जाऊंगा और साथ ही ड्राइविंग सिखाता रहूंगा। अब उसका बड़ा बेटा गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब तीनों गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे। एलियट के बड़े बेटे को गाड़ी इतनी अच्छे से नहीं आती थी, इसी वजह से कुछ दूर जाकर उस गाड़ी को एक बड़े सारे बर्फ के साथ टकरा देता है। बर्फ के साथ टकराने की वजह से वो गाड़ी अब वहाँ पर ही फंस जाती है। एलियट बाहर निकलकर गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है। काफी समय तक जोर लगाने के बाद भी वो गाड़ी वहाँ से टस से मस नहीं होती, जिसके बाद ये तीनों उसी गाड़ी में आराम करते हैं। अब देखते ही देखते पूरा दिन बीत चुका था, जिसके बाद रात हो जाती है। अब तीनों उसी गाड़ी में पूरी रात गुजारते हैं। इसी दौरान एलियट को अपनी पत्नी की बातें याद आ जाती हैं। वो बात जिस बात से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जब वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी तब उसके दोनों बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। इसी बात को लेकर वो अपना आपा खो देता है। उसकी ये हरकत देखकर उसके दोनों बच्चे डर जाते हैं। फिर इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही एलियट अब उस गाड़ी से बाहर निकलता है। अब उसके दोनों बच्चे भी बाहर आ गए थे। एलियट फैसला करता है कि हम तीनों पैदल ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसी वजह से अब वो तीनों पैदल निकलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे, इसी दौरान वो एक नदी पे से गुजरने लगते हैं। नदी पे से गुजरने के समय उसके बड़े बेटे का पैर फिसल जाता है, जिसके वजह से बर्फ की चट्टान टूट जाती है और वो उस पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। एलियट अब अपने बड़े बेटे को बड़े ही आसानी से उस पानी में से बाहर निकाल लेता है। अब इन्होंने फिर से आगे चलना शुरू कर दिया था। चलते चलते फिर इन्हें घर दिखाई देता है। ये सभी अब उस घर तक पहुँच जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि घर पर कोई भी नहीं है, पर वहाँ पे जरूरत की सभी चीज़ें पड़ी हुई थी। अब एलियट फैसला करता है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, पर एलियट का बड़ा बेटा उससे एक बार फिर पूछ लेता है कि हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे। एलियट उसे साफ साफ कह देता है कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं मालूम। असल में बात यह थी कि एलियट अपने बेटों को यहाँ पर ही रखना चाहता था। अब तक जो उसने किया वो उसकी प्लानिंग थी। वो चाहता था कि हम यहाँ पर ही रहें जब तक ये दोनों बच्चे उसकी तरह ही प्रॉपर ढल नहीं जाते, और वो उन दोनों बच्चों को अपनी पत्नी से दूर रखना चाहता था। इसलिए उसने सारी चालें चली, जिसके बाद इन दोनों बच्चों को यहाँ पर फंसा लिया था। अब सारा दिन निकल जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से रात होती है। रात होते ही दो शिकारी इस घर में आ जाते हैं। एलियट जब देखता है कि दो आदमी यहाँ पर आ गए हैं, वो थोड़ा सा घबरा जाता है। इसी दौरान वो अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। वो दोनों आदमी बताते हैं कि हमारी बाहर में गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी बर्फ से फंस चुकी है, इसी वजह से हम यहाँ पर रात में ठहरने को आए हैं। एलियट को पहले उन दोनों पर शक होता है, बाद में वो उन दोनों को वहाँ पर ठहरने की आज्ञा दे देता है। पूरी रात गुजरती है। अगली सुबह उन दोनों शिकारियों में से एक शिकारी अपनी गाड़ी के पास जाकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अब उस समय एलियट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो शिकारी एलियट से मदद मांगता है।
एलियट उसके साथ जानबूझकर गाड़ी ठीक करने का बहाना लगाता है। इसी दौरान जब उसको मौका मिलता है वो शिकारी पर हमला बोल देता है। इसी दौरान वो उसे मारकर अपने घर के एक सुरंग में जाकर वहां पर ही दफना देता है। जिसके बाद हमें ये मालूम होता है कि एलियट नहीं चाहता था कोई और तीसरा आदमी इस जगह पर आए, क्योंकि जब कोई तीसरा आदमी यहाँ पर आएगा तो उन दोनों बेटों को कोई ना कोई अपने साथ लेकर जा सकता है, जिसके बाद वो वापस उसी शहर में पहुंच जाएंगे। इसी चीज को रोकने के लिए आज उसने एक शिकारी को मार भी दिया था। पहले शिकारी को मारने के बाद अब वहाँ पर दूसरा शिकारी पहुंच जाता है। वो अपने साथी के बारे में पूछता है। एलियट जानबूझ के बहाना बनाता है। वो कहता है कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारा साथी कहाँ पर गया। पर वो शिकारी अब तक समझ चुका था कि एलियट ने किसी तरह की कोई गड़बड़ की है। जब एलियट देखता है कि उसका झूठ पकड़ा जा रहा है तो इसी दौरान वो अपनी गन निकाल लेता है। अब वो उस गन से उस शिकारी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके दोनों बेटे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने पिता को ऐसा करने से रोक लेते हैं। इन दोनों ने ऐसा करते हुए तो रोक लिया था, पर अब वो दोनों भी समझ चुके थे कि एलियट ऐसा चाहता है कि हम दोनों यहाँ से कभी बाहर न जा पाए। जाने की वो एलियट की मन की बात भांप चुके थे। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि किसी न किसी तरह करके वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब दोनों ने प्लानिंग भी बना ली थी। जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ वो एलियट को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो चाहते थे कि हम यहाँ बर्फीली जगह से निकलते हुए किसी सड़क तक पहुँच जाएं, जिसके बाद हम किसी से लिफ्ट लेकर अपने शहर वापस जा सकें। चलते चलते ये काफी दूर आ जाते हैं। दूसरी ओर एलियट को पता चल जाता है कि उनके दोनों बच्चे यहाँ से बाहर चले गए हैं। अब वो भी उन दोनों का पीछा करते हुए उसी जगह पर आ गया था। एलियट अब दोनों बच्चों के पास आता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। दोनों के जवाब ना देने के बाद एलियट बड़े बेटे को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसका छोटा बेटा उसे ये कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर रास्ता देखने आए थे। एलियट उन दोनों को लेकर वापस उसी घर में आ जाता है। अब एलियट को भी मालूम हो जाता है कि उसके दोनों बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं, पर फिर भी एलियट उन दोनों को धक्के से उस घर में रखना चाहता था। एलियट अब उन दोनों बच्चों को घर के एक कमरे में बंद कर देता है। अब ये दोनों बच्चे फिर से वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें एक नीचे में एक सुरंग दिखाई देती है। वो सुरंग बहुत ही ज्यादा छोटी थी। एलियट का बड़ा बेटा उस सुरंग से नहीं जा पा रहा था, पर एलियट का छोटा बेटा उस सुरंग के अंदर चला गया। अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और किसी तरह की मदद लानी होगी। तभी उसे उन दोनों शिकारियों की गाड़ी की चाबी मिलती है। वो चाबी अपने छोटे भाई को दे देता है। उसका छोटा भाई उस चाबी को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वो गाड़ी के पास गया वो उस गाड़ी के अंदर देखता है कि जो दूसरा शिकारी उसके डैड से बच गया था, यानी कि एलियट से बच गया था, वो इस गाड़ी के अंदर में छुपा बैठा है। अब वो उससे पूरी राय करता है और उसे कहता है कि मैं तो वहाँ से निकल आया, पर मेरा बड़ा भाई वहाँ पर अभी तक फंसा हुआ है। हमें किसी तरह करके कोई उपाय निकालना होगा जिसके बाद हम तीनों ही एलियट से बचकर यहाँ से निकल पाएं। फिर हमें एलियट के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो अब भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो उस सुरंग को चौड़ा कर देता है, जिसके बाद वो भी उस सुरंग के आर पार आने लगता है। जब वो उस घर से बाहर निकलने लगा था जाने की उस कमरे से, तभी उसने पूरे कमरे में आग लगा दी थी ताकि एलियट को उसके दोनों के बारे में ना पता चले। घर में अब आग बढ़ती जा रही थी। तभी एलियट देखता है कि उस कमरे से आग आ रही है। वो भागता हुआ उस कमरे तक जाता है। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि उसके दोनों बेटों ने एक बार फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की है। दोनों को ढूंढने के लिए उस घर से बाहर आ जाता है। इधर एलियट का बड़ा बेटा भागता भागता जंगल से गुजर रहा था। अब वहाँ पर एलियट भी पहुँच जाता है। एलियट ने अब अपने बड़े बेटे को पकड़ लिया था। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ और तुम दोनों को यहाँ से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से मैंने ये सारी प्लानिंग की थी। तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर ही रहना होगा। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसका छोटा बेटा वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो अपने दोनों बेटों को देखकर खुश था। इसी दौरान एलियट का छोटा बेटा अपने पिता को उलझाता है, जिसके बाद वो शिकारी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एलियट को मारने की कोशिश करता है, पर एलियट शिकारी से बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब एलियट ने अपनी पूरी जान लगाकर उस शिकारी पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद उसने उस शिकारी को मार भी दिया। जब ये दोनों अपने पिता को किसी की हत्या करते हुए देखते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों भागकर उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जो गाड़ी उन शिकारियों की थी। अब एलियट के बड़े बेटे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो उस गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागना चाहता था और उसका छोटा भाई भी उसी गाड़ी के अंदर में था। एलियट ने जब देखा कि उनके दोनों बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं, वो दौड़ता हुआ उस गाड़ी के नज़दीक आ जाता है। अब उसने गाड़ी की टाकी खोल दी, जिसके बाद उसने उस शीशे को भी तोड़ दिया। वो उन दोनों को रोक लेना चाहता था ताकि ये दोनों यहाँ से उससे दूर न चले जाएं। अगर यहाँ से दूर जाएंगे तो वो कभी भी इन दोनों से नहीं मिल पाएगा।
इसी वजह से जान लगाकर उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। एलियट का छोटा बेटा ये समझ चुका था कि मेरा पिता पूरी तरह से सनकी हो चुका है, इसीलिए वो अपने जूतों से अपने पिता को किक मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और इधर एलियट का बड़ा बेटा उस गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। अब ये दोनों यहाँ से काफी तेजी से निकलने लगते हैं और पीछे एलियट उन दोनों को देखता रह जाता है। इस कहानी में हमें ये बताया जाता है कि कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशियों को नहीं छीनना चाहिए। एलियट अपनी खुशी के लिए दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने सभी हदें पार कर दी थी। वो इतना पागल हो गया था कि उसने दो बेकसूर आदमियों को भी मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि ताकि उसके दोनों बेटे वहां पर ही उस घर के अंदर रहें, जो घर पूरे जंगल में एक ही था और यहाँ से दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एलियट का प्लान था कि वो दोनों को इसी घर के अंदर रखे तब तक जब तक उनके दोनों बेटे उसकी तरह ही ना बन जाएं। जब वो दोनों उसकी तरह बन जाएंगे तब उन दोनों को अपनी माँ की याद नहीं आएगी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान रचा था।